जय हिंद बच्चों। आज मैं स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 पाठ तंतारा बामीरो कथा पढ़ाने जा रही हूँ। तंतारा बामीरो कथा एक प्रेम कथा है और यह कथा कहाँ से आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, पूरी कहानी में है। और ये कहानी शुरुआत होती है अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान जो है अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है और यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे और विभक्त होने के पीछे एक लोक कथा है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ पर एक सुंदर गांव था। गांव में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। और निकोबारी उसको बहुत प्रेम करते थे क्योंकि तंतारा बहुत नेक, मददगार और ईमानदार था। दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और सभी लोग उसका बहुत आदर भी करते थे। और मुसीबत के समय वो जो कोई उसका स्मरण करता था वह भागा भागा उनके पास पहुँच जाता था। और उसके पारंपरिक पोशाक के साथ वो कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था और लोगों का यह मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में जरूर कोई दैवीय शक्ति थी। तंतारा अपने तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था और दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामे के कारण लोग बाग तलवार से अद्भुत शक्ति होना मानते थे कि तलवार में जरूर कोई विलक्षण रहस्य है। तंतारा एक दिन जो है शाम को समुद्र के किनारे टहल रहा था। बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद ठंडी ठंडी बयार आ रही, तभी तंतारा ने किसी के गायन का आवाज़ सुना। उसकी तंद्रा भंग हो गई और जब वो गीत की तरफ गया तो एक अनजान युवती की तरफ से गाना आ रहा था। तंतारा उसके प्रेम जो सुंदर मधुर आवाज़ थी उसमें अपनी सुध-बुध खो गया और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। तो लड़की जो है जो लपाती गांव की थी उसका नाम था वामीरो और उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम वामीरो है। वामीरो ने अनमनस्तापूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ दौड़ गई और पीछे तंतारा के बाद के गूंजते रहो कि वामीरो मेरा नाम तंतारा है और मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। और तंतारा रोज आकर के प्रतीक्षा करता और वामीरो भी उससे प्रेम करने लगी और वो भी आकर के उनसे वहाँ पर मिलती थी। धीरे धीरे उन दोनों लोगों का मिलना गाँव वालों को पता चल गया और फिर गांव वालों ने जो सोचा कि अब तो ये तो बहुत गलत बात है। और फिर पेड़ों के झुरमुटों के थे वो लोग जब समुद्र के किनारे आकर के चुपके मिलते थे तो सब लोग और एक दूसरे को देखते थे, बस खाली प्रेम का इजहार करते थे और गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई। एक बार पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। जो तंतारा था पासा गांव का था और वामीरो लपाती गांव की थी। आयोजन हुआ पर वहाँ पर पशु पर्व में हिस्ट पुष्ट सभी पशुओं को लाया गया प्रदर्शन करने के लिए और वहाँ पर तंतारा का मन कार्यक्रम में नहीं था और उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढ रही थी। और अचानक उसको वामीरो के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तंतारा वहाँ गया और वह लगातार रोती जा रही थी। तंतारा ये सब देख रहा था और गांव वालों को उपस्थित में से यह दृश्य अपमानजनक लगा। तब तक रुदन सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पर आ पहुँची। वो तंतारा और वामीरो एक दूसरे के साथ थे और उसका रोना सुनकर के माँ भी आ गई और उनकी माँ को लगा कि ये गांव वालों के साथ उनका अपमानजनक हुआ है। फिर उनकी माँ क्रोध में उफन पड़ी और तंतारा को उन्होंने बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पर उस गांव में यह परंपरा था कि वहाँ विवाह की निषेध परंपरा थी कि दोनों लोग एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते, गाँव के लोग एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। और अचानक ही हाथ जो तंतारा की तलवार थी उसका मुठ तंतारा के हाथ में आ गया और तंतारा जो है क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहसा खड़े थे, एक सन्नाटा सा खींच गया था और क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति से भरकर तलवार धरती में घोंप दिया और उसे ताकत से खींचने लगा और पसीने से नहा गया था। तलवार को अपनी तरफ खींचते के दूर तक पहुंच गया और हाँफ रहा था। अचानक जब लकीर खींच गई वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती के 2 टुकड़े हो गए और एक गड़गड़ाहट के साथ आवाज़ गूंजने लगी। लकीर के साथ धरती फटती चली गई और अंतिम सिरे पर तंतारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। सभी भयाकुल थे, लोगों ने इसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी और वामीरो फटती हुई धरती के किनारे खड़ी थी और चीखती दौड़ता रहा, तंतारा
ततारा उसकी करुणा भरी चीख गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे पर दक्षिण को ताकता हुआ जैसे अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया और ततारा एक तरफ था और बामीरो दूसरी तरफ थी। और जब ततारा को होश आया तो उसने देखा कि द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली होने के नाते वह नीचे फिसलने लगा और उसके मुंह से एक ही चीख उपड़ी, बामीरो बामीरो। और बामीरो उधर से ततारा पुकार रही थी। ततारा लूहलुहान हो चुका था, अचेत हो गया। कुछ देर बाद उसको होश नहीं रहा। कटे हुए अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था जो दूसरे हिस्से में संयोगवश जुड़ा हुआ था। ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर बामीरो पागल हो गई और हर तरफ ततारा कोई खोजती, उसी जगह पहुंचती जहाँ घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से इस तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश, किंतु उसका कोई सुराग भी न मिला। आज न ततारा है न बामीरो, किंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों ततारा के तलवार के कार निकोबार के टुकड़े, उसमें लिटिल अंडमान है जो अंडमान निकोबार से लगभग 96 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और फिर उन लोगों की जो ये परंपरा थी, सब लोग आपस में वैवाहिक संबंध बनाने लगे और ततारा बामीरो की मृत्यु के बाद शायद सुखद परिवर्तन है। जय हिंद।